Hello, dear students and viewers. Welcome to my video lecture. Today, I will teach you about the basic aspect of seed drying, बीज सुखाना. तो सीड ड्राइंग बीज शुष्कन में द मेन पॉइंट इज एलिमिनेशन ऑफ मॉइस्चर. मॉइस्चर मतलब शुष्कता का उसके बीज के अंदर से बाहर निकलना सेफर लिमिट्स तक. दूसरा, रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर टू सेफर लिमिट विद क्वालिटी. साथ में हमको उसमें मॉइस्चर नमी को बाहर करना और उसकी क्वालिटी को बनाए रखना. क्वालिटी बीज की इंटरनल क्वालिटीज जिसमें जर्मिनेशन, प्योरिटी होती है, उसको बनाए रखना. बेनिफिट्स क्या हैं इसके? इट प्रिवेंट माइक्रोबियल एक्टिविटी. माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है, जो फंगस की वजह से सीड्स डिके होता है, उसको कंट्रोल करना. साथ में हीटिंग, सीड में इंटरनल हीटिंग होती है. जैसे जैसे फंगस एक्टिविटी बढ़ता है, सीड की इंटरनल हीटिंग बढ़ती जाती है, तो उसको भी हमको कम करना है. और इसका बेनिफिट ये है कि परमिट इजी अर्ली हार्वेस्ट. हम समय के पहले कटाई कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और लंबे समय तक स्टोरेज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज. नेक्स्ट, स्टेज ऑफ मॉइस्चर एलिमिनेशन की कितनी स्टेजेस होती हैं? तो स्टेजेस में 2 स्टेजेस हैं. पहली स्टेज है सरफेस मॉइस्चर एलिमिनेशन बाय एयर. वायु के माध्यम से उसके सतह पे जो मॉइस्चर है उसको निकालना. दूसरी स्टेज होती है इनर मॉइस्चर एलिमिनेशन. इनर मॉइस्चर एलिमिनेशन से मतलब बीज के अंदर में जो नमी है उसको बाहर निकालना. तो इन 2 स्टेजेस को पूरे करने के बाद में मॉइस्चर को निकाला जा सकता है. ये आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड ड्राइंग. इस मैकेनिज्म के तहत आप देख सकते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 2 डायग्राम्स बनाए गए हैं. ये एक सीड्स का पिक्चर है और ये पॉइंट पॉइंट जो दिखाए गए हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स का पिक्चर है. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सीड के अंदर में बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स है. इट मीन्स यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और उसके बाहर के सरफेस पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है. जब ऐसी कंडीशन होती है तो डिफ्यूजन की नॉर्मल प्रोसेस पूरी होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ निकलते हैं. मीन्स टू से ये इनर मॉइस्चर एलिमिनेशन होता है. यहाँ पे इनर मॉइस्चर एलिमिनेशन होता है तो वहाँ पे सीड्स का सरफेस ड्राई होना शुरू हो जाता है और इंटरनली भी वो ड्राई होना शुरू हो जाता है. ये स्टेज 1 है. इसी ये स्टेज 2 एक रिवर्स स्टेज है, जब सीड के एनवायरमेंटल या आउटर सरफेस में मॉइस्चर ज़्यादा है और सीड ड्राई कंडीशन में है. तो उस कंडीशन में आउटर RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इनर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, टेम्परेचर कम होता है. उसका रिजल्ट होता है कि सीड ड्राई होने के बजाय वेट होना शुरू हो जाए, सीड यहाँ पे गीला हो जाता है. एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, यदि हमने थोड़े से चने, सूखे चने पानी में डुबो के रखे हैं तो अगले दिन सुबह वो सीड्स भीगे हुए रहते हैं, फूल जाते हैं. तो वो रिवर्स मैकेनिज्म और सीड वेटिंग का एग्जाम्पल होता है. तो फैक्टर्स यहाँ पे सबसे मेन फैक्टर्स जो मैं बता रहा हूँ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता या टेम्परेचर अराउंड सीड. सीड्स के चारों ओर टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर है. यदि हाई टेम्परेचर होगा तो सीड्स का सबसे पहले सरफेस एलिमिनेशन ऑफ एयर होगा, मॉइस्चर बाय एयर होगा और उसके बाद इनर मॉइस्चर एलिमिनेशन होगा. तो इस प्रोसेस के थ्रू होगा. फिर सेकंड फैक्टर है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. इस कंडीशन में सीड्स ड्राइंग होगी कि नहीं होगी? तो इस कंडीशन में सीड है सेम रेट ऑफ मॉइस्चर लॉस और गेन. जब इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट सीड पे होगा तो वहां पे ना ही वो कोई मॉइस्चर को लॉस करेगा और ना ही गेन करेगा. फिर ड्राइंग टेम्परेचर, सुखाने का तापमान कैसा है? हाई सीड मॉइस्चर कंटेंट होगा और लो ड्राइंग टेम्परेचर होगा. उस कंडीशन में मॉइस्चर कंटेंट यदि 10% है तो उसको 110 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान देना पड़ेगा. यदि मॉइस्चर कंटेंट 10 से 18% है सीड का तो वहाँ पर उसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान देना पड़ेगा. मॉइस्चर कंटेंट 18 से 30% है तो वहाँ पे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान देना पड़ेगा. तो ड्राइंग टेम्परेचर भी उसको प्रभावित करता है. फिर है रेट ऑफ ड्राइंग, शुष्कन की दर क्या है? इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट क्या है सीड का, वो उसके रेट को प्रभावित करेगा. यदि इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ड्राइंग कम होगी.
इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो रेट ऑफ ड्राइंग ज़्यादा होगी। फिर साइज ऑफ बिन, जिस बिन में उसको ड्राई किया जा रहा है उस बिन का साइज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज के बिन्स होते हैं, ड्रायर्स होते हैं। फिर सीड की डेप्थ क्या है, यदि सीड हमने बहुत गहराई तक लिया है, ज़्यादा मोटी लेयर का सीड को हम ड्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ ड्राइंग कम होगी। एयर फ्लो रेट, हम जो वायु को प्रवाहित कर रहे हैं उस एयर फ्लो की रेट क्या है, एयर फ्लो की रेट हाई है होगी तो डेफिनेटली वो सीड ड्राइंग कंपेरेटिवली इजी होगा। टेम्परेचर क्या है वहाँ का, एयर ड्राइंग, एयर का तापमान क्या है, हाई टेम्परेचर होगा तो डेफिनेटली ड्राइंग इजी होगी, लो होगा तो कम होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इन्वायरमेंटल की रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, उस पर भी रेट ऑफ ड्राइंग निर्भर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर सीड्स का क्या है। स्टैटिक प्रेशर इज अ टाइप ऑफ प्रेशर which is contracted by seeds to air flow, means to say यदि कोई छोटा बीज है, छोटे बीज का ढेर होगा, अगर हम उसमें वायु प्रवाहित करेंगे उसको सुखाने के लिए तो छोटे बीज के ढेर एक दूसरे के साथ में बहुत कंपेरेटिवली पैक हो जाते हैं तो वो एयर फ्लो रेट को रेजिस्ट करते हैं। लेकिन जब बड़े बीज जैसे मक्के की बीज होंगे तो मक्के की बीजों में स्टैटिक प्रेशर कम होगा कंपेरेटिव टू सरसों के बीजों में स्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो स्टैटिक प्रेशर एक फैक्टर है जो सीड्स के साइज पे डिपेंड करता है। लोअर टाइप मींस टू से लोअर साइज ऑफ सीड हैव मोर स्टैटिक प्रेशर कंपेयर टू बिगर साइज सीड्स। तो नाउ आई कम टू मेथड्स ऑफ ड्राइंग। मेथड्स ऑफ ड्राइंग कौन कौन सी मेथड्स होती है, बेसिकली टू मेथड्स, फिजिकल नेचुरल और सन ड्राइंग मेथड, वन टाइप ऑफ मेथड। Second is mechanical और artificial drying method. तो first we go for physical drying. Physical drying भौतिक शुष्कन क्या है, जब हम ड्राई करते हैं बीजों को ओपन में पेव्ड सरफेस में, हम जब बीजों को सुखाते हैं और सनलाइट की वजह से उसका मॉइस्चर को रिड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल ड्राइंग। इसके लिए सीड मॉइस्चर की इनिशियल जो है कंटेंट 17% से भी ज्यादा है किसी भी सीड बीज ढेर की तो उसको पहले हमको छांव में शेड में सुखाना है ताकि उसकी मॉइस्चर कंटेंट 70% से कम हो जाए और फिर उसको सन ड्राइंग करना है 2 से 4 दिन के लिए जब तक उसका मॉइस्चर कंटेंट 12% से कम ना हो जाए। और ये भी ध्यान रखना है कि ये सनलाइट से जो हम ड्राई करते हैं वो उसकी क्वालिटी को भी इफेक्ट कर सकता है। इट मीन्स टू से 2 to 4 डेज से ज्यादा उसको सनलाइट एक्सपोज नहीं करना है क्योंकि इसकी जो कैपेबिलिटी है, जर्मिनेशन कैपेबिलिटी, विगर एंड वायबिलिटी को सनलाइट चूंकि इंफ्रारेड रेज उसमें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो उसको इफेक्ट कर सकती है। इसलिए इसको भी एक समय तक ही करना है। इसके एडवांटेजेस हैं, ये बहुत ही आसान मेथड है, चीप सस्ता है और उसमें कोई अलग से फ्यूल की जरूरत नहीं है। इट मीन्स टू से इट इज अ लो एक्सपेंडिचर मेथड। इसके नुकसान देखिए, सब इसका नुकसान, ये एक स्लो मेथड है, बहुत समय लगता है इसको होने में और ये बर्ड्स के द्वारा, रॉडेंट्स के द्वारा अटैक्ड हो सकता है। इसके लिए बहुत बड़ी सरफेस की जरूरत पड़ती है, काफी बड़ा पेमेंट एरिया चाहिए है और डस्ट की मूवमेंट से इसकी फिजिकल क्वालिटी खराब हो सकती है और वेदर वैगरीज, कभी भी रेन्स आए तो रेन्स की वजह से बीज भीग करके उसको खराब कर सकते हैं। तो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस अटैच्ड विद दैट। सेकेंड वी गो फॉर मैकेनिकल ड्राइंग, यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि इसमें बाय फोर्स एयर, बल पूर्वक वायु का प्रवाह, फोर्स एयर या फिर बल पूर्वक वायु के प्रभाव को गर्म करना, हीटेड एयर, उसी को गर्म करके हम देते हैं। या फिर डेसिकेंट्स का यूज करते हैं। डेसिकेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वायु से वाष्प को खींच लेते हैं, अपने में अवशोषित कर लेते हैं, उसको हम डेसिकेंट्स कहते हैं। या इंफ्रारेड रेज का उपयोग किया जाता है जो कि मॉइस्चर को रिड्यूस करता है। तो पहला मेथड है फोर्स एयर ड्राइंग। इसमें नेचुरल एयर, प्राकृतिक एयर को ब्लो किया जाता है सीड लेयर्स के ऊपर में और इसका एग्जांपल है क्रॉप ड्रायर्स। क्रॉप ड्रायर्स जो होते हैं, बड़ी मशीन्स होती हैं, उनमें नेचुरल एयर्स को सक्शन के थ्रू खींच करके क्रॉप सीड लेयर्स के ऊपर में डाला जाता है और उसी के तहत ये
स्टेज ऑफ मॉइस्चर एलिमिनेशन, सरफेस मॉइस्चर एलिमिनेशन पहले होता है, फिर इनर मॉइस्चर एलिमिनेशन होता है। इस तरीके से ये फोर्स एयर ड्राइंग कंप्लीट होती है। सेकेंड है हीटेड एयर ड्राइंग। इसमें उसी एयर को कुछ गर्म करके ब्लो किया जाता है सीड्स के ऊपर। ये जो है फोर्स एयर ड्राइंग से फास्ट मेथड है, जल्दी काम करती है हीटेड एयर ड्राइंग में। थर्ड है डेसिकेंट ड्राइंग। डेसिकेंट ड्राइंग में सीड ड्रायर्स में को एक डेसिकेंट मोड में ले जाते हैं। कुछ ड्रायर्स ऐसे होते हैं जो डेसिकेंट मोड उसमें पाया जाता है। जैसे एग्जांपल है, कुछ डेसिकेंट्स के नाम है बेंटोनाइट, जियोलाइट, सिलिकॉन बीड्स उपयोग होते हैं, जो बीज के साथ मिल करके उसमें से एक्स्ट्रा नमी को खींच करके अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और बीजों को शुष्क कर देते हैं, सुखा देते हैं। फोर्थ है इंफ्रारेड ड्राइंग। इंफ्रारेड सोर्स का हम उपयोग करके इंफ्रारेड्स डालते हैं और वो ऑक्सीडेटिंग मोड में होते हैं। इसका टेम्परेचर रेंज होता है 34 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। इस रेट में, इस टेम्परेचर के बीच में सीड्स जब आता है तो उसमें से एक्स्ट्रा मॉइस्चर बाहर निकल जाती है और वो ड्राई हो जाता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे ये क्विक मेथड है, आसानी से कर सकते हैं, समय पे हो जाता है, टाइमली, और यूनिफॉर्मली जो है मॉइस्चर कंटेंट उसमें होता है सीड्स में। परमिट्स इजी हार्वेस्ट, यदि संभव होता है तो हम आसानी से जल्दी हार्वेस्ट कर सकते हैं फसल की कटाई। और चांसेस ऑफ ओवर राइप होना, किसी फसल की जरूरत से ज्यादा पकना या शटरिंग झड़ने, इस समस्या से हम बच सकते हैं। इट मीन्स जो से अगर हम मैकेनिकल ड्राइंग की फैसिलिटी है तो हम फसल को फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी या दैहिक परिपक्वता के स्टेज पे काटना आसान और संभव होता है। अन्य फायदों में देखेंगे, प्रिवेंट्स फ्रॉम बर्ड्स और रॉडेंट्स। बर्ड्स से या रॉडेंट से हम चूहों से बचा सकते हैं। प्रोसेसिंग के समय में डैमेज इसमें कम होता है, लेस डैमेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, और लंबे समय तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। डिसएडवांटेजेस, ये बहुत हाई कॉस्टली होता है, बड़ी मशीन्स लगती हैं, एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें बड़ी मशीन्स और पावर सप्लाई होता है तो फायर हजार्ड्स का भी खतरा होता है। सप्लीमेंटल एयर जब हम देते हैं तो गर्म करने के लिए, और उसमें एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। तो इंडियन कंडीशन में ये है कि इंडियन कंडीशन में हमारे पास में विंड वेलोसिटी ऑप्टिमम है, सनरेज सन इंसोलेशन की का कंडीशन बहुत अच्छा है, तो इंडिया में फिजिकल ड्राइंग ज़्यादा परमिट की जाती है, ज़्यादा उपयोगी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल ड्राइंग नॉट यूजफुल है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में सन इंसोलेशन कम पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे मैकेनिकल ड्राइंग परमिट की जाती है। वहाँ की कंडीशंस सन इंसोलेशन के परमिट नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पे मैकेनिकल ड्राइंग की जाती है। So this is all about the basics of seed drying. Thank you for watching me.